The government of Canada has done what India has long been asking for. India is withdrawing its High Commissioner from Canada. Listen to the reasons, and I'm quoting. It was underlined that in an atmosphere of extremism and violence. पाकिस्तान की जो एससीओ है, दुनिया एससीओ को छोड़ के इंडिया कनाडा के चक्कर में पड़ गई है। डिस्कशन इंडिया वो पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी थी, लेकिन सारी दुनिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भूल भाल के वो चल पड़ी है इंडिया और कनाडा के चक्कर में। आप देखें कि इसके अंदर दोनों मुल्कों ने टिट फॉर टैट की अगर हम बात करें तो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 6 सिफारतकारों को निकाल दिया है और इसके अंदर हाई कमिश्नर लेवल के लोग भी शामिल हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चे में है। पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, यूके इंडिया की साइड डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं खालिस्तान के लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए और उनको शय देते हुए या कहिए कि उनको सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। मेरी अक्सर समझ में नहीं आता और मैं अपने दोस्तों से भी यही बात पूछती हूँ कि आखिर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो खालिस्तान वालों के साथ खड़े क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने और कहीं नहीं देखा कि कोई ऐसे लोग हों जो एक कंट्री से अलग होना चाहते हों या सेपरेट होना चाहते हो और उनके साथ किसी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये के साथ खड़े दिखाई दें बल्कि उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते भी दिखाई दें। ये ऐतिहासिक फोटो है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये फोटो है भारत के विदेश मंत्रालय के दरवाजे की और आप इसमें देख सकते हैं कि मीडिया की इतनी हैवी प्रेजेंस है जितनी पिछले 5 साल में कभी नहीं हुई। आखिरी बार विदेश मंत्रालय के बाहर इतनी मीडिया पुलवामा में हुए हमले के बाद ही विदेश मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हुई थी, लेकिन इतनी सारी मीडिया को क्यों खड़ा किया गया? तो इसका कारण यह था कि हम कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं भारत में सबकी परेड निकालने जा रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने परेड निकाली भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक जस्टिन ट्रूडो की सरकार के राजनयिकों की दिल्ली के अंदर परेड निकाल दी है। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को बचाने और उन्हें पनाह देने की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में आई दरार की वजह से भारत ने अपने राजनयिकों को तुरंत कनाडा से वापस बुलाकर कनाडा को सख्त चेतावनी देते हुए कनाडा के राजनयिकों की दिल्ली के अंदर परेड निकाल दी है और उनको तुरंत भारत छोड़ने का आदेश भी दिया है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कनाडा के अंदर भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनको राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से खालिस्तानी आतंकवादी लगातार भारत विरोधी बयान देते रहते हैं और इसी वजह से भारत ने कई बार जस्टिन ट्रूडो सरकार को सख्त चेतावनी दी है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए और वहां के खालिस्तानी आतंकवादियों के वोट हासिल करने के लिए लगातार खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा के अंदर बढ़ावा दे रही है। और जब भी भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर कनाडा को सख्त चेतावनी दी तो कनाडा ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जुमला बताकर अपना पलड़ा बार बार झाड़ लिया है। अगर इंडियंस 100 स्टोरी करते हैं तो कैनेडियन 1 स्टोरी करते हैं। इंडिया का मीडिया इतना हैवी ड्यूटी मीडिया है इंडिया का कि जब, और ये कल रात ट्रूडो ने वहां पे बात की थी, बाय द वे ट्रूडो ने ये कल रात वहां पे बात की थी। उसने कहा था भैया ये जो है ना मुझ पे डायरेक्ट भी मुझे टारगेट किया गया है। ये जारी बात है, उसको समझ आ गई थी कि हमारा जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडियन जो मीडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट को हर लिहाज से सपोर्ट करता है। सो अब हो ये रहा है कि जो लेटेस्ट अपडेट है, एससीओ का जो शोडाउन है वो कमजोर हुआ है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इट्स ऑल अबाउट इंडिया कनाडा का मसला। अब वेस्टर्न वर्ल्ड सारी की सारी इस बात पे कन्विंस है, वेस्टर्न वर्ल्ड कन्विंस है कि जो कनाडा कह रहा है वो सही कह रहा है। और मेरी असेसमेंट ये है, मैं इसको पहले भी आपसे ये कह चुका हूँ कि अमेरिकन ने ये सब कुछ करवाया है कनाडा से और उन्होंने सबने ये कहा है कि जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम जो 5 आइज और G7 है इन दोनों को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया क्या कर रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन गो फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया ऑन वन वे और द अदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस
का कहना ये है, वो कहते हैं जी कि आप देखें कि जो कनेडियन फॉरेन हमारे जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनके बारे में किस तरह उनकी एफिजीज जलाए जा रहे हैं। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी टेररिज्म, सेपरेटिज्म। अब दुनिया एक चीज़ में तो ज़ाहिर बात है, इंडिया के साथ शुरू में खड़ी हुई, जब इंडिया ने पाकिस्तान का बात किया जी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़्म, क्योंकि अफ़गानिस्तान में चीज़ें चल रही थी तो लोगों ने कहा जी ठीक है जी ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। वो याद होगा कारगिल, सो एक हिस्ट्री बनी पिछले 20 साल, 25 साल में दुनिया को इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, ठीक है? अब इंडिया ने जब ये कहना शुरू किया ना कनाडा टेररिज्म करा रहा है, कनाडा सेपरेटिज्म करा रहा है, तो लोगों को वेस्ट में समझ नहीं आई कि ये कनाडा टेररिज्म को कैसे सपोर्ट करता है। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के केस में तो वो कहेंगे कि जी ठीक है, कश्मीर का प्रॉब्लम था, दोनों मुल्कों के मसले हैं, जंगें हो चुकी हैं, कारगिल हुआ, सारा एक पूरा एक सीक्वेंस बिना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रोजाना कश्मीर में कोई टुक टाक होती थी। हाउ टू एस्टैब्लिश दिस कि जो कनाडा है वो कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। अब ज़ाहिर बात है, इंडियंस का एक ही मौक़िफ़ था कि आप ये जितने भी खालिस्तानी हैं, जब ये यहाँ से भागते हैं, वो जाके कनाडा में अपना लेते हैं। इस चीज़ की ज़ाहिर बात है, दुनिया थोड़ी-सी एक वो जिसे कहते हैं ना मुश्किल में आ गई कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है जी? सो ये एक चीज़ है। इंडियंस ये जो बात अभी कह रहे हैं कि ट्रूडो की बातों को इग्नोर करें, ये पीआर है। ये देखें, ये पीआर नहीं है। दिस इज़ नॉट जस्ट पब्लिक रिलेशनिंग। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम फाइव आइज़, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम G7। और मैं आपकी इत्तला के लिए आपको खबर दे दूँ, इंडिया ने पन्नू असैसिनेशन की टीम के हवाले से अपनी टीम वॉशिंगटन 15 अक्टूबर को भेज दी है। जी। ये द हिंदू ने स्टोरी की हुई है। द हिंदू के रिपोर्टर हैं श्री राम लक्ष्मण। उन्होंने ये कहा है कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो उन्होंने ये कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस सारे केस के अंदर, ठीक है? और इसके अलावा मेरी असेसमेंट और मेरी खबर ये भी मुझे मिली है, ठीक है? कि जो क्या नाम है उसका, इंडिया ने कई लोगों को भी पकड़ा है। इंडिया ने कई लोगों को भी पकड़ा है। और ये जो वो जिसे कहेंगे ना, ये कोई छोटी खबर नहीं है। इंडिया ने किसको पकड़ा है और किसको इंडिया कह रहा है? इंडिया कह रहा है, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी? इंडियन मीडिया कह रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है हमने, ठीक है? जो इन्वॉल्व थे ये पन्नू केस के अंदर। लेकिन वो लोग जो हैं, दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, वो लोग एजेंसी छोड़ चुके थे। वो लोग एजेंसी छोड़ चुके थे। अब इसका मतलब ये है कि उनको, इंडियंस को इस चीज़ का तो समझ आ गई है, ठीक है? कि हमें बंदों को अमेरिकन्स बंदे मांग रहे हैं। अमेरिकन्स बंदे मांग रहे हैं। इंडिया ने अपनी टीम ऑलरेडी वॉशिंगटन भेज चुकी है।